So hello friends, now today we have to discuss one more example of the GATE exam 2020 जो कि बेस्ड है लीनियर अलजेब्रा पे। और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि सपोज V इज द फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर and T from V to V is a linear transformation such that range of T is equal to null space of T, then which of the following statements it's false। ठीक है, मतलब V जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैप है, एंड T फ्रॉम V टू V एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो V से लेके V तक जा रहा है। और हमको कंडीशन दी हुई है कि रेंज ऑफ टी, मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो रेंज है वो नल स्पेस ऑफ टी के बराबर है। तो कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है नीचे दिए हुए चार में से, वो हमको सिलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारे पास गिवन है कि रेंज ऑफ टी इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है, रेंज जो है टी की वो नल स्पेस के बराबर है, और अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम जो थ्योरम क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी या नलिटी इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिससे जा रहा है, मतलब जो आउटपुट दे रहा है वो उसका डोमेन, डायमेंशन ऑफ अ डोमेन स्पेस, मतलब जैसे कि V से लेके V तक जा रहा है तो इसकी डायमेंशन है वो यहाँ पे इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ R ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ N ऑफ टी ये क्या है यहाँ पे इक्वल है। मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, x प्लस एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इक्वल क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस क्या आएगा, 2x। डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस इक्वल टू 2x। ठीक है, और ये x जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए x बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, या मान लीजिए कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर का या कोई दूसरा नंबर। ठीक है, कोई भी हो, मतलब जो ये 2 से मल्टीपल में होगा, यानी कि ये क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, इवन ऑर्डर का मतलब जैसे कि 2 4 6, हम इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, मतलब इस डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस की जो ऑर्डर होंगी वो क्या होगी, इवन होगी। मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है द डायमेंशन ऑफ V इज इवन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पर हमको क्या सिलेक्ट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, मतलब जो गलत है वो सिलेक्ट करना है। मतलब ये तो सही हो जाएगा, ये हमको सिलेक्ट नहीं करना है, जो गलत है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो पहले हम ये डी चेक करते हैं, जो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है उसको पहले चेक करते हैं। मान लीजिए टी स्क्वायर ऑफ लेट्स एक्स इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, टी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो नलिटी क्या होती है, लेट्स से नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वो क्या होती है कि टी और एक्स इक्वल टू 0, मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो एक्स है वो एक्सिस का एलिमेंट है V का, उस पे मैप करने पर वो इक्वल टू 0 पे मैप करेगा। ठीक है, मतलब टी और एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब टी और 0 ऑल्सो 0, मतलब टी स्क्वायर ऑफ एक्स इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो ये भी आया 0, मतलब
टी स्क्वायर जीरो आया मतलब जो, और टी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आया मतलब जो ये मतलब ये टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, नील पोटेंट। ठीक है, नील पोटेंट, क्योंकि नील पोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन क्या होती है कि टी रेज टू द पावर एन ये जीरो। ठीक है, मतलब एन कोई भी ऐसा नंबर हो जितनी बार इसको मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हमने 2 बार इसको कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेट किया, तो जितनी बार ऑपरेट किया उसकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे n इक्वल टू कितना आया, 2 आया, मतलब ये 2 क्या है, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। ठीक है, तो यह क्या है, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। मतलब जो डी ऑप्शन है ये भी है, ये क्या ऑप्शन है, ये भी सही है, पर हमको गलत सिलेक्ट करना है। तो अब ध्यान दीजिए कि जो नील पोटेंट रहता है, जैसे मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी सेम अप्लाई होता है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू रहती है वो सभी की सभी जीरो रहती है। सो नाउ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ नील पोटेंट, और या इसको नील पोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर जीरो। ठीक है, सभी की सभी जो आइगन वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। तो अब आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, और ये क्या बोल रहा है कि बोथ जीरो एंड वन आर आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या है, गलत ऑप्शन है, मतलब इसको हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जो आइगन वैल्यू है वो जीरो एंड वन, मतलब इसके आइगन वैल्यू 2 है, मतलब जीरो भी है और 1 भी है, पर 1 नहीं होगी क्योंकि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया वो नील पोटेंट आया। तो नील पोटेंट है तो सभी की सभी आइगन वैल्यू क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी अपना यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, और हमको गलत इस चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।